बीएस नेटवर्क में मैं हूं निहारिका। चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। नगर महिला कांग्रेस ने इंदिरा पथ पर पुलाव बांटा। ऐसा विरोध प्रदर्शन अगर रोज हो तो कई पेट दुआ दे। नगर महिला कांग्रेस ने अध्यक्ष सागर ब्योत्रा के नेतृत्व में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस सिलेंडर सहित आम आदमी की दैनिक उपयोग की वस्तुओं में बेहिसाब महंगाई और चुनावों में व्यस्त सरकार का विरोध प्रदर्शन किया। हटाने की कोशिश की है। आदरणीय नकुलनाथ जी के निर्देश पर आज महिला कांग्रेस ने चूल्हा जलाकर पुलाव बनाया है। शिवराज जी कहते थे मेरी बहनें और मेरी भांजियों, शिवराज जी ने ये दिन बहनों के ला दिए, अच्छा तो किए नहीं, लेकिन चूल्हा जलाने में जरूर हम महिलाओं के आंसू आए हैं। तो हम चाहते हैं आने वाला समय 2023 को माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे और छिंदवाड़ा में कांग्रेस का झंडा लहराएगा। जय जय कमलनाथ और जय जय नकुलनाथ। दूसरे पकड़ो, दादाजी आइए। रुपया वाहन वो इसीलिए चुराते थे ताकि बेचकर मिले पैसे से जुआ खेल सके। देहात थाना पुलिस ने 4 आरोपियों से चोरी की 12 मोटरसाइकिल जब्त की है। 4 आरोपी इस संबंध में गिरफ्तार किए गए हैं, जिनसे पूछताछ के दौरान 10 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं और इन सभी मोटरसाइकिलों की तस्दीक की गई है, जो विभिन्न थानों में अपराध पंजीबद्ध हैं। 2 महाराष्ट्र से मोटरसाइकिल चुराई गई थी, उनको भी बरामद कर लिया गया है और एक बालिग आरोपी है जिसका नाम अर्जुन जोरिया है और इसके बाद 3 अपचारी बालक हैं। सभी को माननीय न्यायालय के समक्ष आज पेश किया जा रहा है और इनसे अग्रिम पूछताछ भी की जा रही है कि कुछ और संभावित चोरियां यदि खुलासा संभव हो उन पर भी प्रयास किए जा रहे हैं। प्रथम दृष्टया जो पूछताछ में आया है ये उनके प्रथम अपराध हैं और इनके चोरी करने के कारणों पर भी विश्लेषण किया गया है। एक जो प्रारंभिक तौर पर पूछताछ के दौरान कारण सामने आया है वह यह है कि एक जुए में खेलने के दौरान ये लोग जुआ हार गए थे, जिस पर से इनकी चोरी की घटनाएं प्रारंभ हुई थी और उसके बाद इनकी सतत चोरी चलती रही। तो हमारी विवेचना भी इन बिंदुओं पर भी चल रही है कि जहाँ कहीं भी ऐसे कुछ लिंक मिल रहे हैं गाड़ी खरीदने वालों से लेकर जहाँ से ये घटना शुरू हुई है, दोनों पर हम विवेचनाएं कर रहे हैं। नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले 4 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल एक आवेदक के द्वारा थाना कोतवाली में एक शिकायती आवेदन पत्र देकर के यह बताया गया कि उसके साथ छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में लैब टेक्नीशियन के पद पर नौकरी देने के नाम पर 5 लाख रुपए की ठगी हुई है, जिसमें कुछ अमाउंट उसको दे जा चुका है और कुछ अमाउंट उन्होंने उसको वापस भी किया है और उससे एक नियुक्ति आदेश दिया गया है जिस पर से वो नियुक्ति आदेश फर्जी है। प्रथम दृष्टया जांच में ये पाया गया कि वाकई में यह आदेश फर्जी है और इस पर जो कानूनी रूप से कार्रवाई की जानी चाहिए वो करते हुए FIR दर्ज की गई है और संबंधित 4 अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया गया है। उनसे पूछताछ जारी है और उन्होंने अभी प्रथम दृष्टया अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है और जो आदेश है जहाँ से आदेश टाइप होता है और नियुक्तिकर्ता के साथ कितने लोगों के साथ फ्रॉड किया गया है इस संबंध में अभी हमारी जांच चल रही है। प्रथम दृष्टया इन 4 आरोपियों को आज माननीय न्यायालय पेश करके प्रथम पुलिस रिमांड ली जा रही है ताकि और नए तथ्यों का खुलासा हो सके। संभावना इस बात की भी है कि ये फ्रॉड बड़े स्तर पर है और इसमें गहन जांच की भी आवश्यकता है जो हम कर रहे हैं। कलेक्टर सौरभ सुमन के निर्देशों के परिपालन में इन दिनों खनिज विभाग की सक्रियता से अवैध कारोबारियों में हड़कंप है। दिनांक 28 तारीख की बात है कि जिला माइनिंग अधिकारियों के द्वारा भ्रमण के दौरान 3 बिना रॉयल्टी के गिट्टी परिवहन करते हुए 3 नंबर पकड़े गए थे। इनकी तस्दीकी की गई तो तीनों नंबरों के पास कोई भी वैध दस्तावेज रॉयल्टी संबंधित नहीं होने पाए गए। जो चोरी होने पाए जाने पर राजस्व की जो खनिज
खनिज राजस्व की चोरी होने पर थाना लाकर प्रस्तुत किया गया तथा लिखित आवेदन प्रस्तुत करने पर तीनों डंपरों पर 379 तथा खनिज गौण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। तीनों डंपरों के चालक तथा मालिकों पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। सेवा समर्पण अभियान के अंतर्गत भाजपा नगर मंडल द्वारा जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के नेतृत्व में नमो उपवन कार्यक्रम में वृक्षारोपण हुआ। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहे अमर रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहे अमर रहे। चौधरी रामे सिंह जी का वृक्ष देकर स्वागत करेंगे। प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है लेकिन प्रकृति को कुछ नहीं देती। इसके माध्यम से प्रकृति हमको अच्छे फल देती है, अच्छे फूल देती हैं, जलाऊ लकड़ी देती है, दवाइयाँ देती है, जड़ी बूटियाँ देती है, लेकिन हम प्रकृति को कुछ नहीं कर पाते, प्रकृति के हित में कुछ नहीं कर पाते। उसी के हित में कार्यक्रम चालू हुआ है। मैं समझता हूँ कि भाई बंटी साहू जी के नेतृत्व में हम छिंदवाड़ा जिले में 8 का वृक्षारोपण करेंगे। सभी ने यहाँ पर 71 फलदार वृक्ष लगाए हैं और सभी कार्यकर्ताओं ने पर्यावरण की रक्षा हेतु एक एक वृक्ष को संरक्षित करने का संकल्प भी लिया है, उसकी देखरेख करने का संकल्प भी लिया है और पर्यावरण को संरक्षित करने हेतु भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस तरीके के कार्यक्रम लगातार आगे भी कराए जाते रहेंगे। मैं आमजन से भी अपील करता हूं, जिस तरीके से प्रकृति का हम दोहन कर रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी को एक सुरक्षित पर्यावरण, एक सुरक्षित पृथ्वी देने के लिए हम सभी अधिक से अधिक पौधे लगाएं और उनकी देखभाल करें, जिससे कि हम आने वाली पीढ़ी को एक स्वच्छ, हरा भरा और ऑक्सीजन से युक्त वातावरण हम प्रदान कर सके। जय हिंद, भारत माता की। पूर्व सीएम कमलनाथ एवं जिले के सांसद नकुलनाथ के स्पष्ट निर्देश हैं कि जिले में कोई भी युवा आर्थिक मजबूरी में उच्च शिक्षा से वंचित न रहे। एक बार फिर उनकी ओर से 18,30,000 की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। जिला कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओकटे ने युवाओं को शुभकामनाओं सहित छात्रवृत्ति के चेक प्रदान किए। मैं हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी, माननीय सांसद नकुलनाथ जी के द्वारा स्वीकृत 110 छात्रों की फीस के यहाँ चेक हमने वितरण किए। यह चेक माननीय कमलनाथ जी की व्यक्तिगत निधि, माननीय नकुलनाथ जी की व्यक्तिगत निधि से जो गरीब परिवार के छात्र हैं, जिनके पालकगण अपने बच्चों को पढ़ाने में आर्थिक तंगी महसूस कर रहे थे, उन बच्चों ने, उन परिवारों ने, उन पालकों ने यहाँ आवेदन किया माननीय सांसद कार्यालय में, माननीय कमलनाथ जी के पास आवेदन दिए। माननीय कमलनाथ जी ने त्वरित निर्णय लेते हुए इन गरीब परिवारों के बच्चों को 18,30,000 की राशि के चेक यहाँ वितरित किए गए। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे सांसद जी को और उन पालकों से निवेदन करना चाहूँगा कि ये पालकगण अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई करें, अपने बच्चों का भविष्य संवारें, ताकि उनके परिवार जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं अपने बच्चों की पढ़ाई कर सकें। आप सब परिवार को मैं बधाई धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि हम सब मिलकर इसी प्रकार कांग्रेस की जो नीति है, कमलनाथ जी जो कार्यक्रम उसको आगे बढ़ाते रहेंगे, गरीबों की सेवा करते रहेंगे। धन्यवाद। ओवरब्रिज का काम अभी आधा भी नहीं हुआ है और क्षेत्र में समस्या से बचाव की आवाजें आने लगी हैं। नगर निगम की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर निगम की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आयुक्त तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, आयुक्त नगर निगम प्रशासन, नगर निगम प्रशासन, नगर निगम तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर निगम तेरा तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये दुकानें आज बंद है क्योंकि यहाँ 30 साल से पुरानी दुकान है
और ये ओवर ब्रिज बनने के कारण, मेडिकल कॉलेज बनने के कारण यहाँ के दुकानदारों को बोल रहे हैं कि यहाँ पे 40 से 60 दुकान बनेंगे। उसके बाद 10 फीट की रोड दे रहे हैं। हम नगर निगम आयुक्त के पास गए थे तो वो बोल रहे थे 8 करोड़ रुपए नगर निगम को देना है, तो आप लोग दोगे क्या? वैसे ही 3 साल से कोरोना काल चल रहा है, हमारा घर परिवार हम कैसे चला रहे हैं हमें मालूम है। बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे हैं, तो गैस वैसे ही महंगी है, घर परिवार नहीं चला पा रहे हैं। उसके बाद अब बोल रहे हैं कि यहाँ सामने दुकान बनाए, तो हमारा यही फैसला है, अगर यहाँ आप सामने दुकान बना रहे हो तो फिर इधर के दुकानदार क्या करेंगे? ये दुकान तो पूरी रख गई, ये 30 साल से पुरानी दुकान है, हमारा घर परिवार कैसा चलेगा? अगर नगर निगम हमारा परिवार पालने का पालन पोषण करने की जवाबदारी लेती है तो हम दुकान बना लेंगे, बिल्कुल नहीं बनाने देंगे। पलटवाड़ा में 29 सितंबर को प्रशासन ने अतिक्रमण हटाया। नतीजतन बेघर हुई महिला अपने बच्चों के साथ अपना दर्द लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची और जो कारण बताया वह होश उड़ाने वाला था। कितने? तहसीलदार ने लाया है जी 50,000। 1 लाख। और पटवारी 50,000। कब लिए थे? आपको पट्टा बना देंगे। 1 महीना हो गया। आपके मकान नहीं तोड़ेंगे, पट्टा बना के दे देंगे, इसलिए ऐसा कहा था। हाँ जी। कहाँ से करके ये पैसे दिए आपने? जी पैसा अभी गवाह है जी मेरे 75, एक शर्मा जी है और एक वर्मा जी है, उनसे लेख है, इधर के इधर करके और दी हूँ। ठीक। किसके हाथ में दिए थे पैसे? उनके हाथ में। बोले ऐसा मोड़ के दिए, बोले ऐसा मत देना खुल्ला, बोले खुल्ला नहीं लिए, बोले उनने कागज में मोड़ के लिए बोले। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी 7 सूत्रीय मांगों का राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपा है। गणतंत्र पार्टी जिला छिंदवाड़ा के तत्वाधान में 7 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन पत्र दिया गया है। पहली मांग है कि 2 वर्षों से मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश सरकार से हमारी मांग है कि जल्द से जल्द रियासती पंचायत चुनाव कराया जाए। साथ ही पेट्रोल डीजल की जो दाम बढ़ रहा है, जिससे आम आदमी पर भार पड़ रहा है, उसे जल्द से जल्द कम किया जाए। साथ ही आदिवासी सलाहकार परिषद का गठन कर भिन्न प्रांत का गठन किया जाए। इसी प्रकार हमारी 7 सूत्री मांगों को लेकर और बिछुआ में जो हमारे आदिवासी भाइयों के साथ जो अन्याय अत्याचार शोषण हो रहा है, उनकी जो फसल लगाई उसको काट कर लेके गए हैं, उन पर भी कानूनी कार्रवाई की जाए। ये हमारी कानूनी कार्रवाई। प्रकाश कुमरे, जिला अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। रविदास समाज के सदस्यों के साथ सामाजिक महिला नेत्री अरुणा तिलंते ने ज्ञापन सौंपकर मांग रखी। रविदास शक्ति हमारे। जिस तरह से प्रशासन ने हमारे चुनाव में कुछ असामाजिक तत्वों के व्यवधान के कारण रोक लगाने का प्रयास किया है, मैं प्रशासन से पूछना चाहती हूँ, क्या रविदास समाज में जो चुनाव हो रहे हैं उसी के कारण कोरोना फैल रहा है? क्या पहले कोई सामाजिक आयोजन या राजनीतिक आयोजन या भीड़ वाले कार्यक्रम नहीं हुए? जैसा कि मैं आपको अवगत करा देना चाहती हूँ कि पोला ग्राउंड में इतनी बड़ी संख्या में कार्यक्रम हुआ, हाट बाजार चालू हैं, स्कूल चालू हैं, बसें चालू हैं, मॉल चालू है, ये इवन सामाजिक और राजनीतिक चुनाव भी चालू है। फिर ऐसा क्या कारण रहा कि प्रशासन को रविदास समाज के ही चुनाव रुकवाने पड़े? हम प्रशासन से कहना चाहते हैं कि जैसे ही हमारे प्रचार गांव-गांव तक पहुंच चुके हैं, आज हमारा प्रचार चरम सीमा पर पहुंच चुका और जो चुनाव 2 तारीख को होने जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि प्रशासन समाज की समिति के साथ आए और विधिवत तरीके से कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए ये चुनाव संपन्न कराएं। अन्यथा अगर किसी भी वजह से ये चुनाव रोके जाते हैं तो एक जन आंदोलन सड़कों पर आएगा, छिंदवाड़ा की गलियों में देखा जाएगा और प्रशासन इसको रोक नहीं पाएगा। ये जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। मैं अरुणा तिलंते। देश के
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशानुसार टीकाकरण महाअभियान का चौथा चरण प्रारंभ है। टीकाकरण केंद्रों में पहुंचकर लोग जागरूकता का परिचय दे रहे हैं। और इसी का एक जोरदार ताली से अभिवादन करें हमारे सहगल भाई साहब का। और बिना विशेष रूप से हमारे परिवार पूरे वैक्सीनेशन परिवार के एक अभिन्न अंग है, ऐसे मैं छोटे भाई को पाकर बहुत बहुत गौरवान्वित हूँ। और मैं आमंत्रित वे भी आए और हमारा ये छोटा सा अभिवादन स्वीकार करें। अनसुईया बहन थोड़ा अच्छे से तालियां बजाएं। तालियों में कमी नहीं होना चाहिए भाई। और इसी के साथ आमंत्रित करूंगा पल्लवी धनवटे जी को। बहन पल्लवी जी वे भी आए, जोरदार ताली से स्वागत करें पल्लवी बहन का। अब इसी के साथ ड्यूटी है वो नहीं आई, आकांक्षा शुक्ला जी आपके साथ पूरे नगर निगम का सम्मान करते हैं हम, जोरदार ताली। सर छोटी सी चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि पहला कैंप खंडेलवाल भवन में लगा था आदरणीय विजय झांझरी जी के कुशल मार्गदर्शन में। उसके बाद 21 जून को हमारा दूसरा, 23 तारीख को हमारा तीसरा कैंप सैलपुत्री बुधवारी में लगा था। अपने को ये ध्यान रखना है कि अपने को अपना सुरक्षा कंप्लीट तब तक नहीं है जब तक अपन वैक्सीनेशन नहीं करें। एक बात जनरली सब लोग समझ रहे हैं, एक ही शब्द वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन, एग्रीड। लेकिन ये समझना चाहिए कि सिर्फ एक डोज ऑफ वैक्सीनेशन इज़ नॉट द फाइनल थिंग, बिकॉज एक डोज आपको कितने दिन तक काम करेगा, 10 साल 20 साल थोड़ी काम करता है। सो आपको एक जिसका लगा है, हमने यह नोटिस किया है आजकल कि वो सेकेंड डोज थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। सो अब मेरा सजेशन अभी ये रहेगा कि नॉट ओनली दोस्त जिन्होंने फर्स्ट डोज मिस किया है वो करे, अपना फर्स्ट डोज तो करे ही करे, लेकिन जो सेकेंड डोज जिन्होंने मिस किया है उन्होंने सेकेंड डोज नहीं मिस करना है। क्या आपने अपना फुल्ली वैक्सीनेशन कर दिया है। और ये जो जैन साहब है और ये इन लोग की जो ऑर्गेनाइजेशंस है, कई ऑर्गेनाइजेशन, इन लोग सब यही काम कर रहे हैं और यही अचीव कर रहे हैं। मैंने देखा छोटी छोटी नर्सेज, बाकी बहुत सारे मेंबर्स हैं इन लोग के जो अपनी अपनी जगह पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जिन्होंने अपना फैमिली मेंबर लूज़ किया वो भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं इस महामारी को कंट्रोल करने में, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो वैक्सीनेशन में हो, चाहे किसी और रूप में हो। सो ये बात बहुत अच्छी लगी एंड आई एम श्योर इन लोग ये चीज़ को कवर अप करेंगे। और एक ज़्यादा दिन दूर नहीं है जब अपना छिंदवाड़ा, अपना मध्य प्रदेश और अपना कंट्री फुल्ली 100% लोगों को वैक्सीनेट कर लेगा। 19,000 लोगों को वैक्सीनेशन लगाया और 5 लाख लोगों तक इसकी प्रेरणा पहुंचाई। इसके लिए मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मैं। विशेष रूप से हमने 5 जून से यह अभियान खंडेलवाल भवन से प्रारंभ किया था, फिर 21 जून को भाई तरुण जी सोनी तारण भवन छोटी बाजार से, उसके बाद शैलपुत्री माता से अभिषेक जी के साथ में, फिर हमारे PWD रेस्ट हाउस से, और ये हमारे 32 कैम्प हमने पुलिस हॉस्पिटल में किए। कुल मिला के 50 कैम्प में हमने 19,000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लगाया है। इसके लिए मैं छिंदवाड़ा की तमाम जनता को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। कराओके और स्टार मेकर जैसे उपायों से जो फर्क देखने में आया है वो ये कि बाथरूम सिंगिंग का दौर अलविदा हो चुका है। एक से बढ़कर एक टैलेंट सोशल मीडिया से उभरकर सामने आ रहे हैं। पेशे से पत्रकार शुभम गुप्ता के गाने की तारीफ खुद मशहूर सिंगर अरमान मलिक ने की। इसे कहते हैं कलाकार ने किया कला का सम्मान। आँखों के पन्नों पे मैंने लिखा था 100 दफा, लफ्जों में जो इश्क था हुआ ना होठों से बयां। खुद से नाराज हूँ क्यों बेआवाज हूँ, मेरी खामोशियाँ है सजा। दिल है ये सोचता फिर भी नहीं पता, इस हद से कहूँ पता कि मैं हूँ हीरो तेरा, कि मैं हूँ हीरो तेरा, कि मैं हूँ हीरो तेरा, कि मैं हूँ हीरो तेरा। और आइए एक नजर इधर भी।
हमारे अब तक की खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। टिल देन टेक केयर। एक और लाइन दे दो।